अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे आदि शब्द आते, आदि शब्द आते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है कि इसके हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे शब्द आते हैं, शब्द आते हैं। इसकी पहचान क्या है? हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे शब्द आते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया है शैल बी, विल बी, शैल बी, विल बी। तो आई और बी के साथ, केवल आई और बी के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं, शैल बी। और अन्य सभी के साथ, अन्य सभी सब्जेक्ट मतलब अन्य सभी कर्ताओं के साथ, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं, विल बी। ध्यान रखना, केवल और केवल आई और बी के साथ शैल बी का प्रयोग होगा और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग होगा। मुख्य क्रिया मेन वर्ब, मुख्य क्रिया मेन वर्ब। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की मुख्य क्रिया के पहले रूप में, मुख्य क्रिया के पहले रूप में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, V1 प्लस आईएनजी। ध्यान रखना, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की मुख्य क्रिया में के पहले रूप में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से इसके कुछ नियम थे। अब आईएनजी लगाने के नियम मैंने बता ही दिए हैं, एक बार और बता दे रहा हूं। आईएनजी लगाने के नियम, कुछ क्रियाओं में सीधे आईएनजी का प्रयोग करते हैं, अभी बताया था, जैसे गो, गोइंग, सीधे आईएनजी लग जाएगा। यदि क्रिया के अंत में ई आता है तो ई को हटा दिया जाता है, जैसे कम, कम में ई आया है तो ई को हटा देंगे और फिर आईएनजी लगाएंगे तो कमिंग हो जाएगा। कुछ क्रियाओं के अंत में डबल ई आता है तो डबल ई को नहीं हटाया जाता है, सीधे आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, सीधे आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। कुछ क्रियाओं के अंत में व्यंजन आता है और व्यंजन से पहले कोई स्वर आता है तो अंत के अक्षर को डबल करके आईएनजी लगाते हैं, जैसे नेट, टी आया है, टी के पहले आई आया है तो टी को डबल करके फिर आईएनजी लगाएंगे, नेटिंग हो जाएगा। इस तरीके से आईएनजी लगाने के नियम हैं। हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर क्या बनती है, नेगेटिव की क्या बनती है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की क्या बनती है। तो अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर बनेगी सब्जेक्ट प्लस शैल बी, विल बी, दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, V1 आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। नेगेटिव का क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस शैल बी, शैल विल के बाद नॉट लगेगा, नॉट के बाद फिर बी लगेगा। ध्यान रखना, नेगेटिव में सब्जेक्ट शैल विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V1 आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट।
इंट्रोगेटिव का क्या बनेगा, शैल विल पहले आ जाएगा, शैल विल, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, और क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव है। सब हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, V1 आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, शैल विल प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट लगेगा, प्लस बी प्लस V1 आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से ये इसकी स्ट्रक्चर है। अब हम एक हिंदी सेंटेंस लेते हैं। मैं पढ़ रहा होऊंगा, मैं पढ़ रहा होऊंगा, तो आई शैल बी रीडिंग, पढ़ना मतलब रीड होता तो रीडिंग हो जाएगा, आई शैल बी रीडिंग। नेगेटिव क्या बनेगा, मैं नहीं पढ़ रहा होऊंगा, तो आई शैल के बाद नोट लगेगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, नोट के बाद बी लगेगा, फिर रीडिंग आएगा, रीडिंग। इस तरीके से नेगेटिव हो जाएगा। इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, क्या मैं पढ़ रहा होऊंगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा इंट्रोगेटिव में, शैल आई बी रीडिंग क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी शैल, फिर सब्जेक्ट आएगा आई, फिर बी लगेगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रीडिंग क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्या मैं नहीं पढ़ रहा होऊंगा, शैल आई नॉट बी रीडिंग क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से जो हिंदी का सेंटेंस हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बना लिया। अब और सेंटेंस लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। अफर्मेटिव जैसे बच्चे मैदान में खेल रहे होंगे, बच्चे मैदान में खेल रहे होंगे, तो चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग इन द गार्डन। सब्जेक्ट हो गया बच्चे चिल्ड्रन, विल बी बहुवचन है चिल्ड्रन तो विल बी का प्रयोग होगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग गया, खेलना प्लेइंग हो जाएगा, इन द गार्डन हो जाएगा ऑब्जेक्ट। नेगेटिव क्या बनेगा, बच्चे मैदान में नहीं खेल
रहे होंगे। तो चिल्ड्रन विल नॉट बी प्लेइंग इन द गार्डन। इंटरोगेटिव क्या बनेगा? क्या बच्चे मैदान में खेल रहे होंगे? क्वेश्चन मार्क लगे क्योंकि इंटरोगेटिव है। तो विल आएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी विल। चिल्ड्रन बी प्लेइंग इन द गार्डन। क्वेश्चन मार्क लगेगा, ध्यान रखना। हेल्पिंग वर्ब विल, चिल्ड्रन, फिर बी आएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे प्लेइंग इन द गार्डन। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। क्या बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे होंगे? विल चिल्ड्रन बी विल चिल्ड्रन नॉट बी प्लेइंग इन द गार्डन। इस तरीके से हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है। आप प्रैक्टिस के लिए और भी सेंटेंस बना के देख सकते हैं ताकि आपके घर पे प्रैक्टिस हो जाए। ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि आपके और भी छोटे भाई बहन पढ़ सकते हैं इंग्लिश क्लास 6 से 12 तक, और कॉलेज में भी ग्रामर चेंज नहीं होती। तो अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट पढ़ सकें। जय हिंद, जय भारत।